एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, फिनलैंड से नीदरलैंड पहुंचे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फिलहाल नीदरलैंड में ही रहेंगे ज़ेलेंस्की, ये बड़ी खबर है। और साथ ही इससे जुड़ी जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से क्रेमलिन अटैक के बीच यूक्रेन लौटने का फिलहाल प्लान जो है ज़ेलेंस्की ने टाल दिया है। रूस ने ज़ेलेंस्की को खत्म करने की धमकी दी है, ज़ेलेंस्की का खात्मा कर देंगे ये रूस ने कहा है। तो क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद पुतिन बौखलाए हुए हैं और सीधे सीधे ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन की तबाही तय है। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब वो यूक्रेन नहीं लौटेंगे क्योंकि क्रेमलिन पर हुए अटैक के बाद ज़ेलेंस्की को यह पता है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए पुतिन ने सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी और कहा है कि ज़ेलेंस्की का खात्मा कर देंगे। तो देखिए हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं और कर्नल एस डिन्नी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले कर्नल एस डिन्नी सर, मेरा सवाल आपसे है, यूक्रेन का खात्मा कर देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ज़ेलेंस्की को खत्म करना है, अब क्या होने वाला है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कल रात के जो इंसिडेंट है वो बहुत ही एक गेम चेंजर तो नहीं, मैं एक डायरेक्शन चेंजर डेफिनेटली इस पर्टिकुलर युद्ध में, क्योंकि अभी तक जो हमने एक साल से ऊपर जो देखा है उसके विपरीत डायरेक्ट एक हेड ऑफ स्टेट के ऊपर अटैक करने की एक नोशन बनाया जा रहा है। तो इसमें मैं ये मानता हूँ ये जो अटैक है, चाहे जिसने भी किया हो, आज की तारीख में ये बताना मुश्किल है कि किसने किया हो, लेकिन जिसने भी किया हो ये युद्ध को समाप्त करने के लिए नहीं, युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए किया हो। मान लीजिए ये जैसे रशिया कह रहा है यूक्रेन ने किया हो, लेकिन अगर यूक्रेन ने किया है तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए नहीं, इसको और आगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, युद्ध को और बढ़ाने वाला हमला किया गया है और कहीं ना कहीं सिर्फ यूक्रेन का ही हाथ इस हमले के पीछे नहीं है। फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश सर, आपको क्या लग रहा है कि क्रेमलिन पर हुआ हमला, क्या इसके पीछे सिर्फ ज़ेलेंस्की का दिमाग हो सकता है या फिर ये अमेरिका की उकसावे वाली कार्रवाई है पुतिन के गुस्से को और बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ने डिनाई किया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी डिनाई किया है और अमेरिका के तरफ से भी इसका डिनायल आया है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फैक्ट्स को थोड़ा देखें ध्यान से, तो एक बात तो ये है कि जो इंटेलिजेंस है वो यूक्रेन को अमेरिका दे रहा था। तो अगर अमेरिका को ये कराना होता तो अमेरिका को तो ये मालूम है कि ये राष्ट्रपति पुतिन जो है ये मॉस्को में नहीं रहते, वो तो जो बाहर ये नोवो ओगारेवो में उनका रेजिडेंस है वहां पर रहते हैं, तो वो फिर ये हमला जो है वहां पे नहीं कराता। दूसरी बात ये कि अभी तक अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि ये लड़ाई जो है वो रूस के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो एकदम से अमेरिका जो है सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर भी कह सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मॉस्को में एक ड्रोन देखा गया, पाया गया और बावजूद इसके ये सब हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि या तो अनदेखी हुई या फिर कुछ और है जिसकी कहानी शायद अभी सामने आनी बाकी है। लौटेंगे आपके पास और देखिए, क्रेमलिन अटैक के बाद पुतिन का बड़ा आदेश सामने आया है। पुतिन का आदेश क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ज़ेलेंस्की को खत्म करो ये कहा है पुतिन ने। पुतिन का ये आदेश, सारे बड़े अधिकारियों को मार दो। रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है।